हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे चैनल से जुड़े रहें। और चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से ये बात बताना चाहती हूँ, अगर आप 18+ हैं तभी इस वीडियो को देखिएगा, तभी अपना सपोर्ट दिखाइएगा। और अगर आप 18+ से कम हैं तो इस वीडियो को अवॉइड कीजिए। और चलिए हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। और हमारी स्टोरी की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ से हमने लास्ट चैप्टर में छोड़ा था। और हायुन अपने मन में सोच रहा होता है, बट फिर भी वो मेरे साथ 6 मंथ से है। और फिर हमें उन दोनों को दिखाया जाता है। और फिर सियोन स्माइल करके बोलता है नोआ। और फिर नोआ अपने मन में सोचता है कि हाँ, ये तो एकदम क्लियर है कि वो सिर्फ मुझे अपना एक फ्रेंड ही मानता है। और फिर सियोन हायुन के करीब आके पूछता है, तो फिर आज की तुम्हारी क्लास कब ख़त्म होगी? और हायुन रिप्लाई करता है कि मैंने अपना पूरा काम आज ख़त्म कर लिया है। और फिर सियोन हायुन के एकदम करीब जाके बोलता है, ओह रियली? तो फिर क्या तुम आना चाहते हो? और हायुन थोड़ा शॉक्ड होके बोलता है, आपका मतलब है कि आपके घर? और फिर हायुन सोचता है कि मैंने कभी भी इसके लिए जो भी मेरी फीलिंग्स थी मैंने उसे कभी भी जाहिर नहीं होने दिया। और फिर हमें इन दोनों को दिखाया जाता है जिसे सियोन ने हक किया रहता है। और हायुन पूछता है कि आपका क्या मतलब है? और सियोन उससे रिप्लाई करता है, हमें बाहर घूमने के लिए किसी कारण की कोई ज़रूरत है? और फिर हायुन सोचता है कि हाँ, उसकी यही सब चीज़ें थी जो मुझे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस करती थी। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उन्होंने एक दूसरे के हैंड को होल्ड किया रहता है। और हमें दिखाया जाता है कि हायुन एकदम से शॉक्ड हो जाता है। और हायुन फिर सोचता है कि मुझे जहाँ तक लगता था कि सियोन को मुझ में ज़रा सा भी इंटरेस्ट नहीं है। और फिर हमें इन दोनों को दिखाया जाता है जहाँ पे सियोन हायुन के एकदम करीब था। और फिर हायुन सोचता है, इसलिए मैंने उससे अपनी सतर्कता कम कर दी। जब वो मेरे पास आया तो मैं उसे धक्का ना दे सका। और फिर सियोन ने हायुन को किस किया। और फिर हायुन सोचता है कि मुझे कभी भी पहले इस तरीके से किसी ने भी टच नहीं किया था। और मेरा दिल कभी भी इतनी ज़्यादा तेज़ी से नहीं धड़का था। और फिर हम हायुन को देखते हैं जो काफ़ी क्यूट लग रहा था। और फिर हायुन फिर सोचता है कि हाँ, ये सब मेरे लिए फर्स्ट टाइम था। और फिर हमें उन दोनों को दिखाया जाता है जहाँ सियोन उसे किस कर रहा होता है। और सियोन पूछता है, क्या तुम ठीक हो? और हायुन बोलता है, हाँ मैं ठीक हूँ। और हमें उन दोनों को दिखाया जाता है। और फिर हायुन वह मेरा फर्स्ट टाइम था। और फिर हमें उस रूम को दिखाया जाता है। और उस रूम में हमें हायुन को दिखाया जाता है और हमें सियोन को भी दिखाया जाता है। और सियोन पूछता है, यू आर एक्साइटेड? और क्या तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है? और फिर हमें उन दोनों को एक साथ दिखाया जाता है। और हायुन खांसते हुए बोलता है। और फिर हायुन बोलता है, दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम। और फिर सियोन बोलता है, डोंट वरी, मैं तुम्हारी केयर करूँगा। और फिर सियोन पूछता है, क्या तुम ओमिका हो? और फिर सियोन बोलता है कि मुझे तुम में यही बात पसंद है कि तुम कोई ओमेगा नहीं हो। और ये बोल के वो स्माइल कर रहा होता है। और फिर हम हायुन को देखते हैं जिसकी आंखों में आंसू रहता है और वो बोलता है, उसे ये पसंद है कि मैं कोई ओमेगा नहीं हूँ। और फिर हायुन सोचता है कि मुझे आश्चर्य है कि मैंने उस रात जो आंसू बहाए थे, ये सब कुछ उसके कारण थे। और फिर हमें उन दोनों को एक साथ दिखाया जाता है। और फिर हायुन सोचता है, क्योंकि मैं और कुछ नहीं कर सकता था। शायद वो इस बात से अनजान था कि मुझे अपने आप पे कितनी ज़्यादा शर्म आ रहा था। और फिर हायुन सोचता है कि बस मैं इतना चाहता था कि ये समय यहीं रुक जाए। ओके, कुछ डाउट्स क्लियर करते हैं। हायुन उससे प्यार करता है, बट वो अभी नहीं जानता कि सियोन उससे प्यार करता भी या नहीं करता। तो ये इसके लिए बहुत सारी फीलिंग्स है, इसलिए उसका टच इसे पसंद आता है। बट ये खुद पे गिल्ट भी रखता है कि शायद ये जो कर रहा है ये ठीक है या नहीं है। और इसलिए वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहता है। ओके, और हमारा रात का जो चैप्टर रहता है वो एंड होता है और हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ हायुन अभी अभी उठा रहता है और हम हायुन को बेड पे देख सकते हैं। और सियोन पूछता है, क्या तुम जग गए? और फिर सियोन हायुन के चिक्स को पकड़ के बोलता है, तुम किसी लड़की की तरह सो रहे थे? और हायुन बोलता है, हाँ। और फिर हायुन सोचता है कि उस दिन के बाद से सियोन मुझसे और भी ज़्यादा पोलाइट हो गया। और फिर हमें सियोन को दिखाया जाता है और सियोन
थोड़ी स्माइल के साथ पूछता है, क्या हम एक और बार थोड़े रोमांटिक नहीं हो सकते? और फिर हमें उन दोनों को दिखाया जाता है और फिर हायूं सोचता है कि ऐसा लग रहा है कि हम दोनों सचमुच कि हम दोनों एक हो गए। ओके, आज का हम अपना चैप्टर यहीं एंड करते हैं। अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।